अब इस लेक्चर में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या होती है। तो बूलियन अलजेब्रा जो है वो कब एक सेट जो होता है जब कुछ नियम को संतुष्ट कर देता है। इनिशियली वो सेट रहेगा। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी एक प्रॉपर्टी, से सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। तो ये सारे क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। आपने एक प्रॉपर्टी लिखी सेट ऑफ अल्फाबेट ABCDEFGHI, जो आप कलेक्शन करोगे तो ऐसा एक सेट है। और सेट पर हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया। बाइनरी का आपका मतलब क्लियर होना चाहिए कि ऐसी ऑपरेशन जिसको अप्लाई करने के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए। तो हमने अपने सेट में तो हमने नॉन एम्प्टी लिया है, अरिक्त लिया है। अरिक्त समुच्चय मतलब फाई का मतलब पता है, एम्प्टी मतलब जो खाली हो, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो हम हमेशा फाई को कैसे नोटेट करते थे कि अगर कोई एक एलिमेंट है, समुच्चय है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि एस उन लोगों का समुच्चय है जिसकी उम्र जो है 200 साल से ज्यादा है, तो आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो आपका जो समुच्चय रहेगा वो कैसा रहेगा, खाली रहेगा। खाली रहेगा तो खाली को हम दिखाते थे 2 कर्ली ब्रेसेस ब्लैंक में कुछ मत लिखो, या खाली को हम दिखाते हैं फाई से। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जो हम कलेक्शन सेट ले रहे हैं वो नॉट इक्वल टू फाई है। नॉट इक्वल टू फाई का मतलब ये कि वो खाली नहीं है, कम से कम कोई और एलिमेंट होना हो, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो उसके अंदर होगा। और इस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन लिए प्लस। आपको पता है बाइनरी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप प्लस तभी कर पाओगे जब आपके पास 2 नंबर हो। मल्टीप्लिकेशन भी तब कर पाओगे जब 2 नंबर हो। और एक चर संक्रिया लिए, मतलब यूनिटरी ऑपरेशन लिए। यूनिटरी ऑपरेशन कैसे लिए, कॉम्प्लीमेंट लिए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट आप समझ जाओगे कि कॉम्प्लीमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होगा। हर एक एलिमेंट का अपना जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, इनवर्स होता है। तो उसको हम डैश से नोटेट करते हैं। तो डैश यूज करेंगे और वो हर एक एलिमेंट का अपना होता है। ये इसको ऑपरेट करने के लिए 2 ऑपरेंड नहीं चाहेंगे, ये एक चर संक्रिया है, इसलिए इसको हमने तो आपने एक ऐसा सेट लिया जिसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन है, 1 यूनिटरी ऑपरेशन है जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट है। तो हमने देखो हमारे सेट को डेकोरेट कर लिया, सुसज्जित कर लिया, किससे, 2 बाइनरी ऑपरेशन से और 1 यूनिटरी ऑपरेशन से। इस ऑपरेशन के साथ मैं इस समुच्चय को एस अगर आप नोट यूज करना चाहते हो तो एस कर लो, या हमने बी यूज किया है पूरे में तो इसको रिप्लेस कर लेना डेफिनेशन को, ये पूरा बी है, ये भी बी है, बी फॉर बुलियन। ओके, तो ये भी बी है जो कि फाई नहीं है, ये भी बी है जिसमें प्लस लिया है, डॉट लिया है, डैश लिया हुआ है। इन बाइनरी ऑपरेशन के साथ मैं कहूंगी कि मेरा जो ये सेट है ये कब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बुलियन। तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। तो यहाँ आपका जो बी है वो एक सेट है, आपने पहली स्टेप क्रॉस की। फर्स्ट स्टेप आपकी बोलती है कि आप क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है, तो हम चेक करेंगे। तो व्हाट इज समवर्ग नियम या क्लोजर नियम क्या कहते हैं। तो क्लोजर का मतलब ये है कि आप उस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, कोई भी 2, एनी 2, वो सबके लिए लागू होना चाहिए। और उस पर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि आपने 2 ली थी, एक प्लस लिया था और डॉट लिया था, तो आप ये कह रहे हो कि जो बाइनरी ऑपरेशन पहली ऑपरेशन लगाओगे तो आपने x प्लस वाई किया, उसको जोड़ने पर जो एलिमेंट आएगा वो भी उसके अंदर होना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करने से जो एलिमेंट आएगा वो भी उसके अंदर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेट ऑफ इवन नंबर लिया तो आपको पता है कि सम संख्याएं आपने ये ली 2, 4, 6, 8, ये सम संख्याएं ली। अब आपको पता है कि आप कोई भी 2 सम संख्याओं को जोड़ोगे, जैसे आपने 2 + 4 किया तो आपको मिलेगा 6 इसके अंदर आ रहा है। अब आपने किया 2 + 6 तो कितना होगा, 8 भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि 8 भी एक सम संख्या है। तो जितनी भी 2 सम संख्याएं उठाओगे उसका रिजल्टिंग एलिमेंट भी एक सम संख्या ही आएगा, जो इस सेट ऑफ इवन नंबर के अंदर ही वापस से चला जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सम संख्याओं के जो समुच्चय होता है वो प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी और समवर्ग नियम को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब मैं कहूं कि सम संख्याओं का समुच्चय देखो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप फिर इसमें से कोई रैंडमली कोई भी 2 सम संख्याएं उठाओ। तो मैंने उठाया 8 और मैंने उठाया 2 और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 8 × 2 कितना होगा, 16। इसका मतलब ये फिर से एक सम संख्या आ गई जो फिर इसके अंदर जाएगी। और आपको सब पता है, सभी जानते हैं कि जब भी कोई 2 सम संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं या जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक सम संख्या आता है। इसका मतलब जो सम संख्याओं का समुच्चय होता है वो प्लस और डॉट दोनों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। ठीक, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है क्लोजर का मतलब क्या होता है।
अब अगर इसी के इस जगह पर अगर आप ले लेते हो सेट ऑफ ऑड नंबर, तो आपको मालूम है कि सेट ऑफ ऑड नंबर का मतलब ये है, ऑड नंबर मतलब होता है 1 3 5। अब मैं चेक करती हूँ कि ऑड नंबर में प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती है। तो मैंने पहला ऑड नंबर उठाया, तो मैंने रैंडमली तीसरा ऑड नंबर उठाया, ऑड नंबर को मैंने जोड़ा तो मुझे मिला 6। और 6 क्या ऑड नंबर है? नहीं। आप बोलोगे 6 तो ऑड नंबर नहीं है, इसका मतलब ये जो नया एलिमेंट आ रहा है वो ऑड नंबर के सेट में नहीं जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई दो ऑड नंबर को विषम संख्याओं को ऐड करते हो तो आंसर हमेशा एक सम संख्या आता है। तो ये प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, अब उसके बाद हम सेकंड लॉ करते हैं कि अगर मतलब पहला प्रॉपर्टी आपने पहली सीढ़ी पास कर ली, अब आप दूसरी सीढ़ी पे जाओगे, दूसरा नियम देखोगे चेक करके, तो दूसरा नियम क्या होता है? कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी का मतलब ये होता है, आप सबको पता है कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड करते हैं। क्यों करते हैं कॉम्यूटेटिव? कि अगर मैं 5+3 करूं या 3+5 करूं, दोनों कंडीशन में आपको 8 मिलेगा, या मैं 5 × 3 करूं या 3 × 5 मिलूं, 15 ही मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको पता है कि 5 - 3 बराबर नहीं होगा 3 - 5 के, या 5/3 बराबर नहीं होगा 3/5 के। तो ये दोनों क्रम विनिमय नियम या कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाइड नहीं करते। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ऑपरेशन वही रखो, सिर्फ एलिमेंट की पोजीशन बदल दो, पहला एलिमेंट दूसरा बना दो, दूसरा एलिमेंट पहला बना दो, एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर दो और तब भी बराबर आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड हो जाता है। अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे 2 लॉ होते हैं, क्योंकि 2 बाइनरी ऑपरेशन है। तो देखो ये डॉट ओवर प्लस है, आप डॉट को वितरण कर रहे हो प्लस के ऊपर, और यहाँ पर प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, वितरण कर रहे हो डॉट के ऊपर। ये वाले नियम से तो आप फेमिलियर हो, क्योंकि कई बार आप ब्रैकेट ओपन करते हो कि 3 × मुझे x + 5 करना, y करना, तो आंसर आता है 3x + 3y। तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हो, ये इसके पास जाता है, ये इसके पास जाता है। सिमिलरली ये बनेगा x × y, x × z। लेकिन ये नया है और ये हमेशा यूज होगा, इसको ध्यान में रखो। प्लस ओवर डॉट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो ये एक बार इसके पास जाएगा, फिर ये दोबारा इसके पास जाएगा। इसके पास कौन सा नियम, कौन सा उसके पास साइन है? प्लस साइन है, तो ये बनेगा x + y, फिर इसके बीच में कौन सा साइन था? डॉट, तो यहाँ पर आएगा डॉट, और फिर जाएगा x + z, तो फिर ये x + z। ये हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बाद वही आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है कि प्लस के लिए 0 होता है, अभी बता दिया, और डॉट के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। तो ऐसा कोई एलिमेंट अगर सारे एलिमेंट के लिए उसके अंदर कोई 2 अवयव 0 और 1 इस तरह से अस्तित्व में हो कि x + 0 और 0 + x पर x मिल जाए, या x × 1 पर 1 × x पर x मिल जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा तत्समक अवयव भी सेटिस्फाइड हो रहा है। अब हम बातें हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, पूरक नियम। सो पूरक नियम क्या कहता है? पूरक नियम ये कहता है कि x के लिए कोई उसका x' होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन नहीं, यूनिटरी ऑपरेशन है। तो देखो हर एक एलिमेंट का पूरक x' होता है। इस प्रकार से होना चाहिए कि जब आप x + x' करो, इसको याद कर लो, जब आप अभी थ्योरम करोगे, रिजल्ट देखोगे, तो हम इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट अलग है, बट बूलियन अलजेब्रा में कॉम्प्लीमेंट का अलग सेंस है। सो x + x' आपको 1 दे दे और x × x' आपको 0 दे दे, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आगे हम जब रिजल्ट प्रूफ करेंगे तो जब कहीं 1 होगा तो 1 को हम लिख सकते हैं x + x', और जहां कहीं 0 होगा उसको लिख सकते हैं x × x'। तो जब आप किसी नंबर में से कॉम्प्लीमेंट को ऐड करोगे तो 1 आता है, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। आगे हम जब सर्किट और ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे तो उससे हम इसको प्रूफ करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई सेट हो, ऐसा सेट हो जो पहला हो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा हो, उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाइड हो, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट में हो, और जो पूरक भी रखता हो, तो अब हम उसको सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये पूरी प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। तो अब मैं उसको कॉल करूंगी कि वो बूलियन अलजेब्रा है। तो बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेट लेना है 2 बाइनरी ऑपरेशन, एक यूनिटरी ऑपरेशन, उसके रिस्पेक्ट में जब ये 5 नियम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, तो अब हम उसको क्या कहने लगते हैं? बूलियन अलजेब्रा।